हम अपना लेक्चर नंबर 3 सर हमारा जो मनी मार्केट का हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बहुत सारी चीजें सीखी हैं। ये फाइनल लेक्चर है। लेक्चर नंबर 3 में मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट पूरा क्लोज हो जाएगा, लेकिन इसके बाद मैं एक फोर्थ लेक्चर आपको प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैं कुछ एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा मनी मार्केट से रिलेटेड। हालांकि आप ये 3 लेक्चर के बाद आप नोट्स बना लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा आपका सारा, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन एक सपोर्ट के लिए मैं लेक्चर 4 भी बनाऊंगा जिसमें आपको मैं एमसीक्यू भी सॉल्व करवाऊंगा जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनल है, ध्यान रखना, बस फोर्थ आपको ऐसा सपोर्ट मिलेगा, नोट्स मेकिंग कर लेना, देन कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। चलिए इस लेक्चर में क्या बोला गया है, सबसे पहले एक क्वेश्चन दिख रहा है हमें स्क्रीन के ऊपर, ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मनी मार्केट में क्या सीन होता है, जैसे आपने अब तक की कहानी में ये सुनते हुए आए हो कि मनी मार्केट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई, कमर्शियल बिल होते हैं हमारे पास, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आरबीआई टोटली कंट्रोल करता है, शॉर्ट टर्म मार्केट है, इससे हम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे दिमाग में है फर्स्ट 2 लेक्चर से। अब क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूं। सीन क्या है, जैसे हमारे पास एक बिल है, ठीक है, जो कमर्शियल बिल के बारे में हमने पढ़ा था। ये कॉन्सेप्ट क्या आप समझो पहले अच्छे से। मेरे को मैच्योरिटी डेट से पहले पैसा चाहिए। अरे सर हमको पता है आप कमर्शियल बैंक जाएंगे, आप डिस्काउंट पे ले लेंगे, ठीक है, कमर्शियल बैंक जाएंगे डिस्काउंट पे ले लेंगे, कमर्शियल बैंक जाएंगे डिस्काउंट पे ले लेंगे। इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर, ध्यान से समझ लो ये बात, आप रोज सुनते होगे इधर उधर। भाई क्या सीन है इंडिया में, अगर मैं बैंक जाके करवा रहा हूं, कमर्शियल बैंक के थ्रू, एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये काम हो रहा है, पैसा अरेंज हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्योंकि कमर्शियल बैंक जाहिर सी बात है किसके कंट्रोल में है, आरबीआई के। मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक्टिविटी हुई है, ये डील कंप्लीट हुई है, मैंने बिल ले लिया और वहां से करवा लिया। अब सीन क्या है, भारत के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी होते हैं। अरे सर अब ये क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि जैसे मेरे पास बिल था 5 लाख रुपए का, अब मैं बैंक जा रहा था खुलवाने, ठीक है, 10% डिस्काउंट में खुलता मान लो, तो मेरे को मिलते 4.5 लाख रुपए। ध्यान से सुनो, मेरे पास बिल था 5 लाख रुपए का, मुझे अर्जेंट नीड है, 3 महीने बाद पैसे आएंगे, तो भैया मेरे को तो अभी चाहिए पैसा, तो मैं बैंक जा रहा था बिल खुलवाने, बिल खुलता 10% डिस्काउंट पे। आपने मेरे को बोला सर 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 रुको रुको रुको, मेरे पापा ना मनी लेंडर्स है, मेरे पापा मनी लेंडर्स हैं, जिसको हम गांव में बोलते थे ब्याज पे देने वाले लोग। सर मेरे पापा भी ये काम करते हैं, आ जाओ आप आ जाओ, आप मेरे पापा से 4.5 लाख रुपए ले लो, बिल हमें दे दो, हम दे देंगे बैंक से जाके। अब सीन समझो यहां पर क्या हुआ, सीन समझो क्या हुआ यहां पर। मैं अच्छा खासा एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहा था, मैं अच्छा खासा एक ऑर्गेनाइज सेक्टर कमर्शियल बैंक के अंदर जा रहा था, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा था जहां पे आरबीआई का कंट्रोल है। लेकिन मार्केट में ऐसे अनऑर्गेनाइज सोर्सेस भी होते हैं, जैसे मनी लेंडर्स हो गए, अनऑर्गेनाइज अथॉरिटीज हो गई जो ये काम करती हैं। गुजरात में इसका बहुत बड़ा हब है, अगर मैं आपको इसको आउट ऑफ द बॉक्स लेके समझाऊं, वहां पे लोग ऐसे ही लोगों के बिल्स एक्सचेंज खोल देते हैं कि भैया आप लाओ पैसा, उन पे लार्जर कैपिटल पड़ा हुआ है, वो उन लोगों को वहां तक जाने ही नहीं देते ऑर्गेनाइजेशन तक कि बैंक से क्या कराएगा मुझसे करा, बैंक से क्या कराएगा मुझसे करा, वो खुद कमा रहे हैं लाइक दिस। तो ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हालांकि ये चीजें समझ जाओ यार कि गलत हो रहा है। जो एक्चुअल मार्केट है जो आरबीआई ने बना रखी है, वहां आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम हो रहा है, तो ये है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जब हम पूरा अथॉरिटी के साथ काम करते हैं, आरबीआई के कंट्रोल किसी बैंक में जाके, एलआईसी में जाके वहां से फंड्स अरेंज कर रहे हैं, तो फिर वो ऑर्गेनाइज्ड है। तो मतलब इन शॉर्ट ये है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आरबीआई के कंट्रोल में है, और अनऑर्गेनाइज्ड जो ये लोग चला रहे हैं अपना, इनका कोई कंट्रोल नहीं है आरबीआई पे, कोई इसका वो नहीं है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ठीक, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब एक बार प्लीज रीड आउट करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड वैसे भी नाम से पकड़ में आ रहा है, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट्स एक्टिविटीज आर सिस्टमैटिकली कोऑर्डिनेटेड बाय द आरबीआई। ये एक्टिविटीज सारी आरबीआई कंट्रोल करता है, जैसे कि कमर्शियल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, ये सब ऑर्गेनाइजेशंस है, प्रॉपर वे में करते हैं, ये कोई लोग नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड वाले तो लोग हैं यार, ठीक है। द प्लेयर इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो प्लेयर्स होते हैं, आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स है, ये सब लोग इन्वॉल्व है, फंड्स को घुमा रहे हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नॉन बैंक जैसे एलआईसी है, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, यूटीआई है, तो ये सारे लोग, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है आरबीआई के कंट्रोल। अब आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर जो आते हैं लोग, इंडिजिनस, इसका मतलब होता है, ध्यान से समझना, मनी लेंडर्स, या
कैसे समझाऊं, जो ब्याज पे पैसा देते हैं लाइक समथिंग, वैसे लोग जो सिर्फ पैसा दे रहे हैं प्राइवेटली लोगों को, ठीक है, मनी लेंडर्स का लिखा हुआ है। इट इज अनऑर्गेनाइज्ड बिकॉज एक्टिविटीज of its part are not systematically coordinated by the RBI। RBI के द्वारा ये coordinated नहीं है, ये लोग खुद चला रहे हैं, किसी पता ही नहीं, RBI की नजर में ही नहीं है किसने बिल खरीद लिया किसने बेच दिया। The money lenders operate throughout the country, ये कंट्री के हर कोने में चल रहा है भाई, समझो इसको, but without any link with RBI, बस लोग अपना पैसा बना के निकल रहे हैं, सिंपल है। अब ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड समझ में आ गया। देखो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हमारे देश का जो फाइनेंशियल मार्केट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया गया मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट। हम डील कर रहे हैं मनी मार्केट में क्योंकि आपका मॉड्यूल फाउंडेशन में मनी मार्केट के ऊपर दिया गया है विद इन 1 ईयर वाला, ठीक है। अब सीन क्या है कि हमारे देश में जो मनी मार्केट चलता है, जो ये पैसों का सर्कुलेशन है, जो फ्लो है, इसका क्या कैप है, मतलब कितने रुपए का सर्कुलेशन हो जाता है एक दिन के अंदर। इस हमारे इंडियन मनी मार्केट के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, डिफेक्ट्स है, इश्यूज है, कई सारी प्रॉब्लम्स है, अब हमें उस पर चर्चा करनी है। एक चीज मैं और बता दूं तुम्हें, आप जितने भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हो या जो फाउंडेशन कोर्स के अंदर है, आप जाके आज अपने पापा को बोलिए, घर पे पेरेंट्स को बोलिए, पापा हमें कुछ पैसे दीजिए, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जरा दीजिए, जल्दी से दीजिए, हम मनी मार्केट में लगाएंगे, हम जो है वो टी बिल्स खरीदेंगे गवर्नमेंट के, लाइए पैसा दीजिए। आपको सुना देंगे 4 बातें, चुपचाप कोचिंग जा, काम कर, अपना ये सब ड्रामेबाजी नहीं चाहिए। अरे अब इससे एक क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल में, वो समझा रहा हूं मैं बेटा। एडवांस कंट्रीज जो होती हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन सब जगहों पे जो इन मार्केट में इन्वॉल्व लोगों की संख्याएं हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं तभी तो उनकी इकोनॉमी आगे जा रही है, वो पैसा आ रहा है मार्केट के अंदर, वो सर्कुलेट कर रहे हैं आगे प्रोडक्शन में। वो एडवांस कंट्री में ये संख्या बहुत ज्यादा है। इंडिया में इस मार्केट में जुड़े हुए लोगों की संख्या बहुत कम है। जब मैं कभी भी ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों से बोलता हूं हाथ ऊपर करिए किसके पापा स्टॉक मार्केट में यानी कि कैपिटल मार्केट में या मनी मार्केट में इन्वॉल्व है, तो इक्का दुक्का बच्चा हाथ ऊपर करता है। तो वहां वहीं से समझ में आ जाता है कि भारत में जो है ये संख्या बहुत कम है। तो एक क्वेश्चन है बुक के पीछे, आप ध्यान से सुनिए कि एडवांस कंट्रीज में बहुत ज्यादा रेशियोज है, क्या कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट से कनेक्ट होने के, हमारे यहाँ नहीं। और दूसरा एक लॉजिक ये भी है, हम जो है गरीब देश है यार इंडिया, यार लोग इंसान पहले अपने पेट का जुगाड़ करता है यार, प्रैक्टिकली समझो कि यार भाई 2 वक्त का खाना वाना जुगाड़ हो जाए, काम है बचत पे घर हो जाए, बस काम खत्म। वो कहाँ इन बारों में लगेगा, बचेगा तो लगाएगा ना कुछ, इतना इनकम ही नहीं कि बचा के लगा पाए। क्योंकि मनी मार्केट में जो आप पैसा डाल रहे हो अपनी सेविंग ही तो डाल रहे हो, ये हमने पढ़ा है, सेविंग डाल रहे हो, वो लोग आगे इन्वेस्ट करेंगे आपके पैसे को, या सेव ही नहीं हो रहा, अपनी जरूरत पूरी नहीं हो रही, बंदा बोल रहा है मैं कहां से करूं। तो इसलिए इंडिया बहुत पीछे है इसमें एडवांस कंट्री के कंपैरिजन में, तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए अच्छे से। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट के बारे में, क्या क्या डिफेक्ट्स है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है इंडियन मनी मार्केट के अंदर, कि यहां से पैसा लेने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले समझो इनएडुकेट बैंकिंग फैसिलिटीज, क्योंकि मनी मार्केट में आपको कमर्शियल बिल है, टी बिल्स है, ये सब खरीदना बेचना किसके थ्रू होता है, बैंकिंग सेक्टर के थ्रू होता है। अरे बैंकिंग सेक्टर हमारे देश में सफिशिएंट ही नहीं है, जितनी हमारी आबादी है वो बैंक उसके मुकाबले है ही नहीं उतने यार। आप देखो ना किसी बैंक में जाओ, खाना बंदे पे बंदा गिर रहा होता है, बिल लेके गया था एक्सचेंज कराने यार 2.5 घंटा लग गया मेरे को, अब बंदा कहता है छोड़ना नहीं। समझो मेरी बात को थोड़ा सा, तो ये प्रॉब्लम है इनएडुकेट बैंकिंग सिस्टम। तो हमने ऊपर हेडिंग डाली हुई है डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट में, ये प्रॉब्लम आती है पहली, इंडियन मनी मार्केट इज इनएडुकेट टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। नहीं पूरी होती भाई, जितने फंड चाहिए उतना ही नहीं मार्केट में, जितने फंड चाहिए उतना ही नहीं, ठीक है। ऑल थ्रू देयर हैज बीन रैपिड एक्सपेंशन ऑफ बैंक ब्रांचेस इन रिसेंट ईयर्स में बैंकों के ब्रांचेस बढ़ाए गए हैं ताकि ज्यादा लोगों को कनेक्ट करा जाए, फ्लो को बढ़ाया जाए कैश के। लेकिन आज भी हमारे रूरल साइड में, गांव में बैंक्स नहीं पहुंच पाए हैं। आफ्टर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये हमने बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि सरकार ने 1969 में बैंकिंग में बढ़ाया है। मैंने आपको 1969 में कमर्शियल बैंक को नेशनलाइज भी कराया। उसके बावजूद हम अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि देश की आबादी बहुत ज्यादा है, हमारे नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री है, तो बैंकिंग फैसिलिटीज पॉपुलेशन के मुकाबले उतनी है ही नहीं। रूरल एरियाज के तो बहुत ही बुरे हालात है जहां आज भी विदाउट बैंकिंग फैसिलिटीज काम चल रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे बेचारे, उनको उधारी चाहिए, कुछ चाहिए, वो वहीं से वही अनऑर्गेनाइज से चल रहा है वहां पे सब मामला, ठीक है।
As compared to the size of population of the country, the banking institutions are not enough. ये बात किसी से नहीं छुपी। तो इसीलिए हमारा जो मनी मार्केट का सर्कुलेशन है वो बढ़ ही नहीं पाता। विदेशों में इतना तगड़ा है ये, एडवांस कंट्री इसीलिए आगे है, हम पीछे हैं। ठीक है। डिफेक्ट्स, ऊपर हेडिंग लिखिए डिफेक्ट्स। क्वेश्चन होता है क्या प्रॉब्लम्स है भारत के बैंक मनी मार्केट के अंदर। पहली प्रॉब्लम बैंकिंग फैसिलिटीज ही नहीं है इतनी हमारे पास। दूसरी शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, समझा चुका हूं। अरे भाई मेरे घर का जुगाड़ नहीं हो रहा भाई, कहां से लाऊं सेविंग करूं, इनकम ही नहीं है इतनी, शॉर्टेज है कैपिटल की, पैसा कम है हमारे पास तो कहां से लगाएं। इसीलिए तुम्हें पता है एक जनरल बात बता रहा हूं, विदेशों में एडवांस कंट्रीज में 95% पीपल जो है, लोग जो है वो इन्वॉल्व है इस मार्केट में। इंडिया में सिर्फ 5 से 7% है। कितना फर्क है देखो, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है क्योंकि लोगों का पैसा ही नहीं है इतना। इंडियन मनी मार्केट जनरली सफर फ्रॉम दी शॉर्टेज ऑफ फंड्स। शॉर्टेज ऑफ फंड्स नहीं है भाई, पैसा ही नहीं है। द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इन द मनी मार्केट इज इनसफिशिएंट। इंडस्ट्री को पैसा मिल ही नहीं पाता क्योंकि लोग जो है दे ही नहीं है मार्केट में। अब टी बिल्स है, 100 रुपए का टी बिल में 50 में भी लॉन्च करता हूं तो भी नहीं होंगे लोग, मान के चलो। आप कईयों को नॉलेज भी नहीं है, बहुत सारे डिफेक्ट्स है यार, पता ही नहीं कि ऐसा कुछ होता है। समझ में आ रही बात। इनसफिशिएंट टू मीट नीड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड इन द इकोनॉमी। इंडस्ट्री की नीड ही पूरी नहीं हो रही, उनको मिल ही नहीं रही उतने फंड उस मार्केट से। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है इंप्रूव की, वो बातें देख लेंगे अभी हम। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको आपको अच्छे से हिट करना है। आप मेरे को इतना ज्यादा सुने, एक्सप्लेनेशंस आता नहीं है आपके फाउंडेशन में, लेकिन मैं फिर भी लिखवा रहा हूँ आपको, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाने आपको प्रॉपर लिख के, ठीक है, जो मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ आपको। तो तीसरी प्रॉब्लम देखिए, अब्सेंस ऑफ ऑल इंडियन मनी मार्केट। देखो हमारी जो मनी मार्केट है, जैसे हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, हालांकि वो कैपिटल मार्केट का पार्ट है, ये कुछ लिमिटेड सिटीज में सिमट के रह गया है। बेसिकली दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, 4 मेट्रो सिटीज में सिमट के रह गया भाई। 28 राज्य है भारत के अंदर। अरे भैया सब जगह लोग रहते हैं, वहां पर भी इसका एक्सपेंशन करिए, पर ये 4 ही जगह सीमित रह गए, यहीं के लोग इसमें ज्यादा इन्वॉल्व है बस। ये भी डिफेक्ट्स है। बाकी स्टेट में भी लोग हैं, वहां पे ज्ञान फैलाइए, वहां पे बैंकिंग सेक्टर पहुंचाइए, वहां पे लोगों को समझाइए ऐसा होता है, तब जाके बाजार उठेगा ये धीरे धीरे करके, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। इंडियन मनी मार्केट हैज नॉट बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सिंगल इंटीग्रेटेड, बटा हुआ है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई बस उठ रहा है। It is divided into small segments. For example, there is little contract between the money market in the bigger cities में ही इसके अच्छे से कॉन्टैक्ट है, like मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली एंड लाइक दिस, वहीं पे फैला हुआ है इसका बिजनेस। जैसे गुजरात के अंदर भी बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वैसे, ठीक है, वहाँ थोड़ा रहते हैं स्किल वाले लोग, तो वो लोग करते हैं। नेक्स्ट, ये सब प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपको अच्छे से समझना है। सीजनल शॉर्टेज ऑफ फंड्स। सीजनल शॉर्टेज ऑफ फंड्स, सर अब ये क्या होता है? देखो सीजनल शॉर्टेज ऑफ फंड्स क्या होता है, ये मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है, आप अच्छे समझिएगा। मंथ है अक्टूबर टू अप्रैल में डिमांड जो है पैसों की बढ़ जाती है इस मार्केट के अंदर। भैया चाहिए, फंड चाहिए, इंडस्ट्री भी मांगते पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा। समझो इन मनी मार्केट एज अ रिजल्ट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है फिर, क्योंकि लोग अगर डिमांड बढ़ाएंगे तो उस चीज का भाव भी बढ़ेगा। लोग पैसा मांग रहे हैं, भैया पैसा चाहिए, पैसे, ये इंडस्ट्री पैसा मांग रही है, एग्रीकल्चर वाले पैसा मांग रहे हैं, हम रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि फंड्स तो होते ही नहीं है मार्केट के अंदर। आपने पढ़ा है मार्केट में फंड्स तो हमेशा शॉर्टेज है, जो हम पीछे बढ़कर आए हैं। अक्टूबर से लेके अप्रैल के बीच में डिमांड क्यों बढ़ती है पैसों की, उसका रीजन दिया गया है, क्योंकि एग्रीकल्चर हार्वेस्टिंग होता है, पैसे का एकदम खपत बढ़ता है, इंक्रीज इन बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ता है। ये भारत का एक डेटा के बेस पे लिखा गया कि इन महीनों के बीच में ऐसा होता है अक्टूबर टू अप्रैल। फिर दूसरी साइड पे ऐसा देखा गया है, ऑन दी अदर साइड पे समझो क्या देखा गया है, जुलाई टू अक्टूबर के बीच में ठंडा रहता है हमारा देश, इस मार्केट में कोई हलचल नहीं होती, डिमांड जो है वो गिर जाती है और उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिर जाता है। तो सीजनल शॉर्टेज का बड़ा पंगा रहता है। और अगर अपने को 7-8% लोग तो इसमें इन्वॉल्व हैं कंपेयर टू एडवांस कंट्री। अब अगर 95% लोग इन्वॉल्व हो, कभी शॉर्टेज ही नहीं होगी, ये सीजनल वाला पंगे भी नहीं होंगे। लेकिन अभी इसमें होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इंडिया है, एक गरीब देश है, तो इम्प्रूवमेंट लाने में थोड़ी सी वक्त लगता है। हम पढ़ रहे हैं डिफेक्ट्स, 4 डिफेक्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, आपको थोड़ा इस पे आज अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी मेरे भाई। देखो 5th पॉइंट है डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। लो जी नया पंगा, बॉम्बे में कुछ और इंटरेस्ट रेट है मनी मार्केट से अगर पैसा लिया,
चेन्नई में कुछ और है, कोलकाता में कुछ और है। अरे भगवान, जो बोरोवर्स हैं वो खुद ही कंफ्यूज हो गया, भैया पैसा कहाँ से लूँ यार, मुंबई वाला तो इतना इंटरेस्ट मांग रहा है, चेन्नई वाला इतना मांग रहा है, उस बैंक से इतना मांग रहा है, यार सेम रख लो भाई, एक मार्केट है तो अलग अलग सिटीज में अलग अलग कर रखा है। बड़े टंटे हैं भाई, यही समझाना है ये टंटा इसमें। अनदर डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, अगर हम कहीं पे जैसे ये भी होता है भाई, अगर दिल्ली में बिल खुलवा रहे हैं तो 2% पे खुल रहा है, चेन्नई में खुलवा रहे हैं 3 में खुल रहा है, अरे क्या चल रहा है भाई। अनदर डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट इज द मल्टीप्लिसिटी एंड डिस्पैरिटी, मतलब वही डिफरेंस, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। द इंटरेस्ट रेट्स आल्सो डिफर इन वेरियस सेंटर्स लाइक मुंबई, कोलकाता। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है वो मैंने साइड में मेंशन करा है। अगर ऐसे डाइवर्सिटी होता है इंटरेस्ट रेट में, मार्केट स्मूथली वर्क नहीं करता भाई, क्लियरली लिखा मैंने हिंदी भाषा में ताकि आपको समझ में, आपका एमसीक्यू पैटर्न है। मार्केट स्मूथली वर्क नहीं कर रहा, बोरोवर्स जो है वो कंफ्यूज है, कहां से लूं, ये क्या चल रहा है भाई, बोरोवर्स कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं पा रहा। तो बहुत डिसबैलेंस है हमारी, डिफेक्ट्स है हमारी इंडियन मनी मार्केट के अंदर। दैट्स द रीजन। आप देखो ना अपने क्लासरूम में कौन है इन्वॉल्व, कोई भी नहीं है यार, 1-8%। अभी बहुत काम होना बाकी है इंडिया के अंदर, बहुत लोगों को इस मार्केट में आना है ताकि आप अपने फ्लो कैपिटल फॉर्मेशन कर सकें, अपने पैसे को बचाएं, उसकी ग्रोथ करवा सकें, आपका पैसा इंडस्ट्री में लग सके। आपका पैसा जो इंडस्ट्री ने लिया है लोन के थ्रू, आपसे लिया है, ये सरकार ले रही है टी बिल्स के थ्रू, ताकि इकोनॉमी की साइकिल को तेज कर सके। तो ये सारी चीजें। फिर आता है नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब्सेंस ऑफ बिल मार्केट। देखो अब्सेंस ऑफ बिल मार्केट क्या होता है, जहां पे मैं बिल खुलवाने जा रहा हूं, मैंने आपको भी बताया, जहां मैं बिल खुलवाने जा रहा हूं इतने बिल के सेंटर्स ही नहीं बना रखे हमने। कमर्शियल बिल में जा रहा हूं, लाइन में लगा हुआ, 2.5 घंटे बाद मेरा नंबर आ रहा है, वो बिल खुल रहा है, मेरे से 3 घंटे बाद मेरा नंबर आ रहा है। यार ये थोड़ी होता है यार, आपको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा। द बिल मार्केट इन इंडिया हैज नॉट येट बीन फुल्ली डेवलप्ड, और नहीं है। देखो बिल्कुल सरल भाषा में समझो, आप फाइनेंशियल मार्केट में डील कर रहे हो, हम कंपेयर कर रहे हैं बार-बार एडवांस कंट्री से, इसका बुक के पीछे क्वेश्चन भी है, बहुत पीछे भाई, बहुत ज्यादा, नॉट फुल्ली डेवलप्ड। शॉर्ट टर्म बिल फॉर शॉर्ट टर्म बिल्स form a much smaller proportion of the banking finance in India as compared to that in advanced countries. Advanced countries के मुकाबले हमारे पास जो बिल खुलने के सेंटर्स होते हैं, एब्सेंस है वो बहुत ज्यादा है और प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। तो ये कुछ मोटी-मोटी 6 प्रॉब्लम्स पे हमने डील करी है, जिसके बारे में मैं आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत आराम से कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में। तो एक बार हम थोड़ा सा पीछे जरूर जाएंगे बेटा, अभी आगे बढ़ने से पहले समझ में आ जाए। इनएडुकेट बैंकिंग सिस्टम इनफ नहीं है पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है क्योंकि लोगों के पास पहले खाने का जुगाड़ करना है, कहाँ सेविंग करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इतना पैसा तो हो पहले। अब्सेंस ऑफ ऑल इंडियन मनी मार्केट, बहुत ज्यादा दिक्कत है। कुछ बिगर सिटीज तक, मेट्रो सिटीज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तक ही लिमिटेड लोग यहाँ पर इन्वॉल्व। सीजनल शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है, लोग फंड्स की कमी रहती है, जब जरूरत होती है तब रेट ऊपर आ जाता है क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है एकदम से पैसों की, और इतने लोग हैं नहीं मार्केट के अंदर जो पैसा प्रोवाइड करा सकें। तो ये भी एक प्रॉब्लम है सीजनल फंड्स की। फिर उसके बाद आता है हमारा 5वां पॉइंट, डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। थोड़ा सा ध्यान देना है, इंटरेस्ट रेट सभी सेंटर्स पे अलग अलग है, बॉम्बे पे अलग है, चेन्नई में अलग है, कोलकाता में। बायर जो पैसा लेने वाली पार्टी है, बोरोवर्स, वो कंफ्यूज आत्मा की तरह घूम रहा होता है कि यार कहां से। अब्सेंस ऑफ बिल मार्केट है कंपेयर टू एडवांस कंट्रीज के मुकाबले। नेक्स्ट पॉइंट को समझो, बहुत शॉर्ट लिख रहा हूं मैं क्योंकि एमसीक्यू पैटर्न्स पे काम करना है। प्रीडोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये भी एक प्रॉब्लम है। प्रीडोमिनेंस, पहले से ही हमारे देश में बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डोमिनेट होता हुआ आ रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब वही जो आरबीआई के कंट्रोल में नहीं है, आरबीआई की निगरानी में नहीं है, जो आप जैसे आपके पापा मेरे से लेते, ऐसे ब्याज वाले लोगों ने मार्केट को डैमेज करा हुआ है, तो आरबीआई के अंदर तक वो कंट्रोल पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो another important defects of the Indian money market is its predominance by unorganized sector. उन्होंने ही पूरा मार्केट सेक्टर काटा हुआ है, पता ही नहीं है। अरे जितना लीगल तरीके से हो रहा है ना, मेरी बात को समझो, जितना आरबीआई के थ्रू जितना ट्रेड हो रहा है, रोज पैसा इधर उधर जा रहा है बरोबर, उसका पता नहीं कितना गुना ज्यादा वो बिना उसके हो रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के थ्रू हो रहा है ना। तो ये बात समझनी है आपको। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि शुरू से प्रीडोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, पहले से ही बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। हाँ, इसके बाद हमारा लास्ट प्रॉब्लम आता है वेस्टफुल कंपटीशन। ऑर्गेनाइज्ड, देखो हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, मैंने सरल भाषा में लिखा है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बीच में कंपटीशन चल रहा है। विनर तो अनऑर्गेनाइज्ड ही दिख रहा है एक तरीके से, उनमें कंपटीशन चल रहा है, वो लड़ रहे हैं, ये डंडा है।
फिर जैसे हमारे एक एग्जांपल के तौर पे वैसा ही कंपटीशन है जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बीच में, सिमिलर वैसा ही जैसे कि कंपटीशन हो रहा है हमारे देश में इंडियन कमर्शियल बैंक जैसे कि पीएनबी का कंपटीशन हो रहा है फॉरेन के बैंकों के साथ, जो फॉरेन के बैंक यहाँ पर अवेलेबल है, तो उनके साथ लड़ना पड़ रहा है उसको। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, तो लड़ना पड़ता है भाई, वेस्टफुल कंपटीशन, और वो लगे रहते हैं इस चक्कर में, ग्रोथ ही नहीं हो पा रही। ठीक, ये तो थी प्रॉब्लम्स। अब लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है, चैप्टर क्लोज हो चुका है, मैं बता चुका हूं, इसके बाद चैप्टर क्लोज, हम नोट्स मेकिंग करेंगे। फोर्थ लेक्चर में सिर्फ आपको एमसीक्यू का करवाऊंगा। ठीक है, टॉपिक सारे क्लियर है तो एमसीक्यू भी आप ही बताना, मैं बस टिक कर दूंगा खाली, समझिएगा ध्यान से। अब क्वेश्चन है कि आप कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए जिनसे ये जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, उसको हटाया जा सके, इंप्रूव करें इस मार्केट को। इस मार्केट को क्या करें मेरे भाई, इंप्रूव करें, इंप्रूव करें। तो लीजिए, हम इंप्रूव करने के बहुत बेसिक से 4 पॉइंट है बस। यार अभी मैंने आपको डिफेक्ट्स पढ़ाए, प्रॉब्लम, जो वो प्रॉब्लम्स है उनको हटा दो, आपका मार्केट सॉर्ट आउट हो गया, इंप्रूव हो गया। मेजर्स टू इंप्रूव इंडियन मनी मार्केट, रेट्स जो है, इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो आपको उसे रोकना है। हमारे बैंकिंग सेक्टर को अच्छा करना है ना, एक ही सेक्टर नहीं, बहुत सारे सेंटर्स बनाने हैं जहां पे इजीली लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड हो, तो ये सारी चीजें कर दो, आपका मनी मार्केट का जो सिचुएशन है वो क्या हो जाएगा, ऊपर वर्ड है, इंप्रूव हो जाएगा। इन शॉर्ट ये टॉपिक कुछ है ही नहीं, जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट कर दो, आपका इंप्रूव हो गया मनी मार्केट। सरल भाषा पढ़ लेते हैं एक बार। क्या करना है, हेडिंग है मेजर्स टू इंप्रूव इंडियन मनी मार्केट। तो ये पहला काम करता हूं मैं, बैंकिंग फैसिलिटीज शुड बी एक्सपेंडेड स्पेशली इन अनबैंक्ड एंड नेग्लेक्टेड एरिया। नेग्लेक्टेड मतलब वही रूरल साइड, गांव की साइड, उन जगहों पे हमें काम करना पड़ेगा, तभी तो बाजार बढ़ेगा हमारा। सेकंड पॉइंट, वेरिएशन इन द इंटरेस्ट रेट शुड बी रिड्यूस। जो मैंने बताया आपको, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेट है भाई, इसको रोको, तभी तो बायर्स कंफ्यूज नहीं होगा, जो बोरोवर्स है वो कंफ्यूज नहीं होगा, जो बोरोवर्स है वो कंफ्यूज नहीं होगा, मार्केट अच्छे से चलेगा, एक सिंगल वे एंड स्मूथ वे में चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद द एक्टिविटीज ऑफ इंडिजिनियस, इसका मैं बार बार मीनिंग बता रहा हूं कि जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो प्राइवेट मनी लेंडर्स होते हैं, जैसे आपके फादर साहब, जो मैंने बताया था ना कि सर आप कमर्शियल बैंक से मत लो, मेरे पापा से ले लो 4.5 लाख रुपए, बिल हमें दे दो। फिर जो बाद में जो बायर्स था मुझसे 5 लाख ले लेंगे, हम कमा लेंगे सर 50,000, हम कमा लेंगे सर, कमर्शियल बैंक को भी कमाने दे। समझ लो मेरी बात को, ये होते हैं ऐसे लोग, मनी लेंडर्स। ठीक है, शुड बी, इनको खत्म करना है, इन पे कंट्रोल लगाना है। किसको कंट्रोल लगाना है, इंडिजिनियस पे, आरबीआई को, क्योंकि मार्केट को रोल कौन कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट को, आरबीआई। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट ध्यान से समझिएगा, फॉर राइजिंग द एफिशिएंसी। अभी तो एडवांस कंट्री के मुकाबले हमारा एफिशिएंसी बहुत कम है। ठीक है, ये बात प्रूव कर दिया हमने, एडवांस कंट्री के मुकाबले हमारा एफिशिएंसी बहुत कम है, तो हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा। फॉर राइजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द मनी मार्केट, जो कि विद इन 1 ईयर का होता है, द नंबर ऑफ द क्लियरिंग हाउसेस इन द कंट्री शुड बी इंक्रीज्ड। वो जो बताया था ना, 2.5 घंटे लाइन में लग के मेरा बिल क्लियर हुआ है, अरे भाई 10 मिनट में काम ओके करो, इतने सेंटर्स बनाओ, लोग मैक्सिमम कनेक्ट हो, लोगों को टेंशन मत दो, एंड देयर वर्किंग इंप्रूव्ड। ठीक, यहां पर बेटा आपका एंड होता है पूरा मनी मार्केट। मैं आपसे उम्मीद करूंगा तीनों लेक्चर्स आप अच्छे से देखने के बाद फुल नोट्स मेकिंग करेंगे। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर रहा हूं, ठीक है, पीडीएफ में आपको मिलेगा सारा, इसका जो लिखा है मैंने बोर्ड पे वो सब वहां पर अवेलेबल है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, फोर्थ लेक्चर जो आएगा वो सिर्फ एमसीक्यू का होगा, लगभग मैं 20 से 25 एमसीक्यू करवाऊंगा उसमें, देन फुल्ली फिनिश्ड। तो आप जो फाउंडेशन का एग्जाम होता है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से, जो हमने कंप्लीट करे 3 लेक्चर में, और आपकी नॉलेज भी बहुत अच्छे से फाइनेंस के रिगार्डिंग बढ़ती है इस लेक्चर के अंदर। अब हम फोर्थ लेक्चर में कुछ एमसीक्यू टैकल करेंगे, तब तक आप ये काम अच्छे से कर लीजिए, इसको सीख के रखिए ताकि एमसीक्यू करते हुए आपको मजा आना चाहिए। चलिए गुड बाय, नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू में बात करेंगे मनी मार्केट के, तब तक के लिए गुड बाय।